दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ज्यादातर लोग उससे ग्रसित हो जाते हैं। एक समय था कि हर किसी को अनीमिया होती थी, रक्त की कमी होती थी, मगर मैं अभी लास्ट 5 ईयर से देख रहा हूं लोगों में रक्त की पहले की अपेक्षा अब कम कमी हो रही है। क्योंकि बात यह है, जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलती है उतनी ज्यादा लोगों का खान पान नियंत्रित होने लगा है और उनको पता होने लगा है कि क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है और क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं। लोगों का पहले के जमाने से इस जमाने में 2020 के जमाने में 2025 तक खान पान में बहुत ही ज्यादा मतलब स्वस्थ एक डाइट प्रोटीन बढ़िया लेते हैं वो। इसी चक्कर से अब बहुत पहले से काफी कम केस आने लगे एनीमिया के। और अब उसी चीज के बारे में हम आज एनीमिया के बारे में बताते हैं। एनीमिया होता क्या है, इसके क्या लक्षण है, उसको कैसे पता कर लिया। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड। लैक ऑफ ब्लड हिंदी में बोलते हैं रक्त लापता, रक्त लापता, रक्त लापता। तो दोस्तों इसको अगर हम डेफिनेशन में मैं लिख इसलिए लेता हूं कि आप लोगों की ज्यादा समझ में आए। जो भी देखते हैं, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो लाइक कर दिया करो। दोस्तों, एक कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव हेल्थी आरबीसीज। एक कंडीशन होती है जो कि ब्लड डज नॉट हैव हेल्थी आरबीसी, कि आरबीसीज हेल्थी नहीं होती है, उसमें मतलब बढ़िया नहीं होती आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। दूसरी इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं, एनीमिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द आरबीसी काउंट। एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी का रिडक्शन होता रहता है, क्षरण कम होते लगते हैं, आरबीसी काउंट इसमें डिक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट, पीसीबी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों क्लासिफिकेशन इसका हम करें तो 2 टाइप की होती है, एक मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया, दूसरी इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मींस आरबीसी के शेप कैसे होते हैं, किस वगैरह, वो सब मॉर्फोलॉजी में देखी जाती है। इटियोलॉजिकल में हम पूरा डायग्नोस करके बता देंगे किस तरह की एनीमिया है। तो पहली एनीमिया है जो दोस्तों हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया दोस्तों वो होती है जिसमें कि सडन ब्लड लॉस हो। सडन ब्लड लॉस, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, उसमें क्या होगा, कहीं से भी मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए तो उनमें जितना भी ब्लड लॉस होगा वो तुरंत इंस्टेंट ब्लड लॉस को हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। किसी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, महिलाओं में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ऐसे बहुत से जो कारण जो तुरंत इंस्टेंट ब्लीडिंग को निकाल दे वो हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, हेमोलिटिक में डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता रहता है। और ये किस किस केस में होती है हेमोलिटिक एनीमिया दोस्तों, कोई क्रोनिक डिजीज हो गया जैसे लिवर फेल्यूर हो गया, ठीक है, रीनल डिसऑर्डर हो गया, इन्फेक्शन हो गया लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया या थैलेसीमिया। दोस्तों थैलेसीमिया वो बीमारी है जो वंशानुगत होती है, मतलब जन्म से ही होती है, उसमें आरबीसी बनते ही नहीं है, रेड बोन मारो काम ही नहीं करती है, जिससे कि ब्लड बनता ही नहीं है और कभी कभी एनीमिया उसको रहता, एनीमिया थैलेसीमिया वाले को एनीमिया रहता ही रहता है। दूसरा है दोस्तों, पहला बता दिए हेमोरेजिक, दूसरा है हेमोलिटिक और तीसरा है न्यूट्रिशनल डेफिनिशिया, न्यूट्रिशन डेफिनेशन वो डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है दोस्तों, एनीमिया जो होती है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन का मतलब आप सबको पता ही है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन आयरन का पूरा एब्जॉर्प्शन होता है और इंटेस्टाइन में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। या तो हम लोग आयरन का इंटेक कम करते हैं इसलिए हो जाती है ना, या फिर विटामिन B12 का और फोलिक एसिड का बहुत ही बड़ा रोल होता है एनीमिया में। अगर विटामिन B12 B12 ना मिले और फोलिक एसिड नहीं मिले तो बहुत कम बनने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया, डिसऑर्डर ऑफ द बोन मैरो। हमारे जितनी भी लॉन्ग्स बोन होती हैं उनमें बोन मैरो होती है और उसी से हीमोग्लोबिन आरबीसीज बनते हैं। तो रिडक्शन डिसऑर्डर ऑफ द रेड बोन मैरो, ये क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सरे एक्सपोजर रिपीटेड, अगर बहुत सारा एक्सरे का रेडिएशन जा रहा है आपके बॉडी में, बार बार अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो बार बार कोई अगर एक्सरे करा रहा है तो उसका रेडिएशन रिपीटेड होगा तो होगा ट्यूबरक्लोसिस होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा, वायरल कोई भी डिजीज होगा या वायरल हेपेटाइटिस होगा, एचआईवी होगा, एचआईवी आप जानते ही हैं दोस्तों,
लास्ट वन है एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। एनीमिया जो कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो हमेशा बनी रहती है, ऐसे डिजीज जो हमेशा बने रहते हैं हमारी बॉडी में कई सालों तक बने रहते हैं और उनकी वजह से कि एनीमिया बनी रहती है। वो डिजीज कौन कौन से, तो उसको भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया हो जाती है, बराबर गठिया बनी रहती है हम लोग को, उसमें हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया। क्रोनिक रीनल फेल्यूर, क्रोनिक मतलब बहुत दिनों पुराना, जिसके भाई साहब रीनल फेल्यूर होता है, जिसका वो होता है मैलिग्नेंसी मींस ट्यूमर, कैंसर। इसको कैंसर की परिभाषा में आप सुनिए, सीधी सी कैंसर। तो दोस्तों ये सब होने के बाद एनीमिया आपको कैसे आप देखोगे कि वास्तव में हमें एनीमिया है, तो उसके लक्षण मैं बताऊंगा कि आप एक जनरल आदमी देख के पता कर सकेगा कि इस बंदे में एनीमिया है। आप देखिए दोस्तों, साइन सिम्टम, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम पेल। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाएगी, पीली हो जाएगी। कंजक्टिवाई, आंख की कंजक्टिवाई पीली हो जाएगी। लिप्स, ईयर, लोब्स, थ्रोट, ये सारे नेल्स पीले दिखने लगेंगे। अभी रेड है तो ये पीलापन दिखेगा। और ये तो बात हो गई स्किन की। अब आते कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन कम होगा तो टैकीकार्डिया होगी। टैकीकार्डिया क्या होती है, जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और आपने देखा होगा जिसको हीमोग्लोबिन की कमी होगी उसकी पल्स रेट बहुत फास्ट होगी, 120, 130, और उसको लगेगा कि अरे मेरे को बहुत तेज धड़कन हो रही है, बार बार इतना ज्यादा पैल्पिटेशन होगा। अगर वो लेट जाएगा ना लेफ्ट साइड की तरफ, तो वैसे ही उसकी कान में और उसको फील होगी धक धक धक, ठीक है। एंड कार्डियोमेगेली भी उसको हो जाएगी, हार्ट उसका बढ़ जाएगा। एंड कार्डियक मरमर, जब ब्लड को पूरा सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो आप उसमें देखोगे एक अजीब सी आवाज आएगी, कार्डियक मरमर आएंगे। मैं इसको हिंदी में डिफाइन नहीं पा रहा हूं। मरमर एक ऐसी आवाज आएगी, कर्कश की आवाज आएगी, जो सिर्फ आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। और जो लोग रोज हार्ट बीट सुनते हैं, हम डॉक्टर सुनते हैं, उनको कार्डियक मरमर का पता लगा सकते हैं। बाकी और रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, डिस्निया हो जाएगी, डिफिकल्टीज ब्रीदिंग हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। नॉर्मली रेस्पिरेशन रेट होता है दोस्तों 14 से 16, इसमें 20 से 25 तक जा सकता है। चलने पे सांस फूलेगी बहुत ज्यादा, और हाथ भी हमेशा हाँपेगा, बहुत ज्यादा ऐसे हाँपेगा। नेक्स्ट वन है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या क्या दिक्कत होगी, एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी उसको। नोजिया मतलब जी मचलाता रहेगा उसका। वोमिटिंग मतलब उल्टी होती रहेगी उसको। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब पेट से वो कहेगा यार मजा नहीं आ रहा है, पेट में कुछ तो भारीपन है, मतलब मेरे पेट में भारीपन है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा उसको, उसका लूज मतलब मोशन ही पास नहीं होगा तो बहुत टाइट होगा। मेटाबॉलिज्म में क्या रेट है, मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है किडनी में क्या इफेक्ट देगा, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब, रीनल फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में होगा, मैं आपको बता दूं, ओलिगोमेन्यूरिया हो जाएगी, एमेन्यूरिया हो जाएगी। उसको पीरियड कम आएगा या पीरियड आएगा ही नहीं, उस पीरियड में जब उसको एनीमिया होगी तो उसका पीरियड बंद भी हो सकता है उस महीने। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या क्या दिक्कत होगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, कोल्ड की सेंसिटिविटी, ठंड सी लगने लगेगी, अचानक से कोई हवा लगी तो आपको लगेगा ठंड लग गई। हेडेक, कंटिन्यूअस हेडेक रहेगा। रेस्टलेस, बेचैनी हो जाएगी, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या काम करें। इरिटेबिलिटी हो जाएगी, बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाएगी उसको। ड्रोसिनेस मतलब थका हारा हो, नींद सी चढ़ी रहेगी उसको। फेंटिंग, मूर्छा भी आ सकती है, फटीग तो थकावट हो ही जाएगी। अब हम इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, डॉक्टर तो इसका डायग्नोस कर लेंगे आम भाषा में। अब आप लोग इसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या न्यूट्रिशन एनीमिया है, हेमोलिटिक है, इस सब का डायग्नोस के लिए आयरन प्रोफाइल की जाती है। उसमें पता लगता है कि आरबीसी सही है मात्रा में है या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी का शेप कैसा है, वो सब आयरन डिफिशियंसी मतलब आयरन प्रोफाइल में मालूम होगा। और आप जनरल सी बात है, आजकल तो जमाना इतना मतलब हाईएस्ट हो गया है, उसमें भाई साहब सीबीसी करा लो, कहीं भी जाके सीबीसी करा लो, पता लग जाएगा। केएफटी करा लो, किडनी फंक्शन टेस्ट है, एलएफटी है, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, एक्सरे टेस्ट करा लो, है ना। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। और देखो प्रॉपर जो
इसमें हमको क्या इलाज क्या है, इलाज के बारे में मैं आपको बता दूं। इसका इलाज नॉर्मल है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो जनरल दोस्तों, जो 70 से 90% एनीमिया होती है वो आयरन की डिफिशियंसी से होती है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और ये ही सबसे ज्यादा एनीमिया होती है जो हमको देखने को मिलती है। बाकी डिजीज वाली तो होती हैं, मगर इनका है हमको भाई आयरन के फेरस एस्कॉर्बेट का सिरप लेना चाहिए, प्रोटीन डाइट खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए, पनीर खाने चाहिए, फॉलिक एसिड लेना चाहिए, ये सारे फ्रूट्स लेना चाहिए, और ज्यादा मात्रा में हमको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि आरबीसी का बनेगा और फिर वो होगा। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं।